में बंद किया, चारों तरफ कोहराम मच गया, तनिक आराम नहीं मिला। गरुड़ पे सवार होकर के भगवान भक्त के सामने पहुंच गए। आवाज लगाई, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे। क्यों? जो नारद ने ध्रुव को तस्वीर बताई थी भगवान की, वह तस्वीर ध्रुव अपने दिल में छापे। और जब आंखें नहीं खोली तो भगवान ने अपनी तस्वीर को ही अलग हटा दिया। और जैसे भगवान की तस्वीर अलग हटी तो ध्रुव हाय पिता कह के जमीन पे गिरे। लेकिन जमीन पे गिरने से पहले भगवान ने भक्त को गोद ले लिया। बोलिए भगवत्सल भगवान की। ध्रुव की आंखों से आंसू निकल आए। जो बालों पे लकीर बनाते हुए भगवान की गोद में समाने लगे तो भक्त को रोता हुआ देखा तो भगवान पूछने लगे, ध्रुव रो रहे हो? क्यों रोए ध्रुव, क्या हुआ? तो ध्रुव रोते हुए बोले, प्रभु तुम्हारे निर्दयीपन को निहार करके हमारे आंसू निकल आए। भक्तों को सताना अब तुम्हारा एक काम बन गया है परमेश्वर। मेरी माँ जौ की रोटी नमक के साथ खा के अपना पेट भरती है, कभी भी हमारे घर पे न गई, ये भी नहीं देखा कि हम लोग जिंदा कैसे हैं। भक्तों को दुख देना तुम्हारी आदत बन गई है भगवान। भगवान ने जब ये शब्द सुने तो भगवान हंसने लगे और बोले, बेटा सच तो ये है, अगर तुझे और तेरी माँ को जौ की रोटी नमक से न मिलती तो शायद तू हमारा भजन करने के लिए वन में काहे को आता। और ये बात भी सही है। दुख में सुमिरन सब करे, और सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। आदमी भगवान को कब मानता? जब आदमी के ऊपर मुसीबत तकलीफ हो। और जब आराम मिले तो लोग भगवान को भूल जाते कि भगवान ने देखा है। कभी आपने अंदाज किया, अगर घर में कोई बढ़िया काम बन जाए, 4-6 लाख रुपए का फायदा हो जाए तो हम लोग छाती ठोक के कहते ये काम किसने किया है? हमने। और जब कोई नुकसान हो जाए, कोई घटना घट जाए, तब लोग क्या कहते हैं? भगवान ने बहुत बुरो करो, अच्छो करो सो हमने करो, और बुरो करो भगवान ने करो। तो ध्रुव से भगवान कहते, पुत्र वरदान मांग लो, जो इच्छा हो वो मांग लो, जो भी मांगोगे हम वही दे देंगे। तो ध्रुव ने मना कर दिया, बोले प्रभु वरदान लेने थोड़ी आए थे, दर्शन की लालसा मन में, दर्शन आपने हमें करा दिए, हमें वरदान कुछ ना दो। और फिर हम आपसे मांगे क्या महाराज, जो आप खुद ही हमें मिल गए हो तो हम आपसे मांगेंगे क्या? बोले पुत्र अगर तुम नहीं मांग रहे हो तो हम अपनी इच्छा से तुम्हें दे रहे। जो जगह हमने आज तक देवताओं से अलग छुपा के रखी है, वह जगह हम तुम्हें नियुक्त कर रहे हैं। शासन करना, चले आना, तुम्हारे द्वार हमेशा खुला रहेगा। वो इंद्र को इशारा दिया, इंद्र हमारे बच्चे को ऐरावत हाथी बिठाल कर किसके घर तक छोड़ के आ। देखिए कान ध्रुव एक दिन पैदल पैदल भाग के गए थे, वो आज ऐरावत हाथी बैठ के जा रहे हैं। और भगवान की थोड़ी सी निगाह हो जाए जीवन में, फिर क्या है? फिर तो आनंद ही आनंद है। और जो घमंड से चकनाचूर है वो भगवान से बहुत दूर है, क्योंकि अपनी आदत से ही मजबूर है। चले ध्रुव हाथी बैठ गए तो गांव के लोग ध्रुव को देखने के लिए दौड़े। तो ध्रुव ने इंद्र से एक बात कही है, भैया अपने हाथी को जरा नीचे उतारो, हमें पैदल चलना है। हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल है, हम ही पैदल जाएंगे, मुझे हाथी पे शोभा नहीं दे रहा। अब ध्रुव पैदल पैदल चलने लगे। और देखो एक छोटा सा बच्चा, वो कितना बड़ा शिष्टाचार के हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे, हाथी बैठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कभी कभी सोच लेता हूँ कि कल महाराज तुम्हारे शासन से ये शिष्टाचार के दर चला गया। और तो बड़े बूढ़े आदमी का सम्मान करना बहुत बड़ी बात। कोई नया नौजवान लड़का अपनी तरफ से अपने इस ज्यादा उम्र वाले से राम राम भी नहीं करते। क्यों राम राम क्यों करे? राम राम करते तो ना की कटी याद, काहे को राम राम करे?
और कोई आप ही तरफ से राम राम करी ले तो राम राम तो कहू ना ले तो चक्को चलता कच लगन लगे ताकि डर की वजह से राम राम कर रहे हैं। अब तो जमाना बदल गया। तो ध्रुव चले पैदल पैदल सबसे पहले अपनी मौसी के पास गांव में चले। तो गांव के लोग बोले बेटा इधर कहाँ जा रहे, तुम्हारी माँ तो खेतों पे रहती है। बोले हमें मौसी से मिलना है, मौसी से पहले था। और उधर ये खबर मौसी को मिली कि ध्रुव तपस्या करके आ रहे हैं। तो मौसी मन में लज्जित होने लगी, सोचने लगी अब मैं ध्रुव को मुंह कैसे दिखाऊं। उस दिन मैंने ध्रुव से बड़ा गलत कहा, अब मैं ध्रुव के सामने कैसे जाऊं। दासी से बोली दासी जहर ही ले आ खाई ले मरी ना। तो दासी बोली अब तू जहर बगारी तब जो ना सोची मरे वो जिंदा रहे। तो मौसी ने शर्म के कारण अपने घरों के किवाड़ बंद कर लिए। अब मैं ध्रुव के सामने नहीं जाऊं, अब मैं ध्रुव को मुंह नहीं दिखाऊंगी। जब किवाड़ बंद कर लिए तो ध्रुव दरवाजे पर खड़े होकर के किवाड़ खटखटाने लगे, मौसी किवाड़ खोलो किवाड़ खोलो। लेकिन मौसी किवाड़ नहीं खोल रही है। तो ध्रुव ने आवाज लगाई मैया